दानिश आजाद अंसारी योगी आदित्यनाथ की सरकार के इकलौते मुसलमान मंत्री हैं जिनके पास है अल्पसंख्यक कल्याण का काम। योगी सरकार वन में मोहसिन रजा के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी। मोहसिन को हटाकर ही दानिश को कैबिनेट में शामिल किया गया। एक ही मुसलमान को रखना था, इसीलिए दानिश अंसारी की ताजपोशी के लिए मोहसिन रजा को जाना पड़ा। दानिश ने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। मंत्री बने रहने के लिए एक ही विकल्प था कि बीजेपी विधान परिषद में भेजे। 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने दानिश को उम्मीदवार बनाया है। दौर ऐसा है कि दानिश की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए राहत बन सकती है। अब आप सोचेंगे वो कैसे, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसी तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी कहानियां आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इस वीडियो के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं न्यूज़ तक के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेने वाले दर्शकों को मिलेगा 50% का सीधा डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड NTK50। सुनकर नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया के दिग्गजों की जीवनियां, राजनीतिक कहानियां और बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक स्टोरी के डिस्क्रिप्शन पर है, जिसे आप देख सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान से बीजेपी और मोदी सरकार देश को लेकर विदेश तक बैकफुट पर है। हिंदुओं को जगाने के जोश में नूपुर शर्मा बीजेपी को इस्लाम विरोधी बना गई। अब अरब देश भारत को माफ करने को तैयार नहीं है। राजनीति के चक्कर में कूटनीति का डैमेज कंट्रोल कब और कैसे होगा, कोई कह नहीं सकता। दानिश अंसारी की उम्मीदवारी एक ऐसा मैसेज दे सकती है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी उतनी भी बुरी नहीं है जितना बताया जा रहा है। 2 दिन पहले लखनऊ में बीजेपी और सपा विधायकों के फ्रेंडली क्रिकेट मैच में भी दानिश बीजेपी की टीम के साइड से कैप्टन बनाए गए थे। दानिश अंसारी उसी लाइन पर चलते हैं और बोलते हैं जो पार्टी तय करती है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो चैन, सुकून, अमन और मोहब्बत से रहना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, आम जनमानस के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले मोदी मंत्र पर बीजेपी भले चलती हो, लेकिन पार्टी की प्रायोरिटी में मुसलमान होते नहीं। लोकसभा में बीजेपी से एक भी मुसलमान नहीं है। राज्यसभा में आखिरी मुसलमान चेहरा थे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उनका भी टिकट कट गया। यूपी विधानसभा में भी कोई मुसलमान विधायक बीजेपी की बेंच पर नहीं है। दानिश अंसारी विधान परिषद चुनाव जीत जाएंगे तो योगी सरकार और यूपी विधान परिषद में मुसलमानों की हाजिरी लगी रहेगी। 32 साल के दानिश बलिया के अपायल गांव के हैं और आज भी उनके पिता समीलुल्लाह अंसारी वहीं रहते हैं। 12वीं तक बलिया में पढ़ने के बाद दानिश ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन MBA किया। मुश्किल से 10-11 साल का राजनीतिक करियर है दानिश अंसारी का। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पहले ABVP, फिर बीजेपी और RSS से जुड़ते गए। संगठन ने काम दिया मुसलमान नौजवानों को संघ की विचारधारा समझाने बताने का। दानिश ने मन लगाकर काम किया तो संघ की नजरों में डायनामिक नौजवान बन गए। दानिश का मुसलमान होना उनके काम में आया, पिछड़ा मुसलमान होना और ज्यादा काम आया। यूपी के अंसारी पिछड़ा मुसलमान माना जाता है। मोहसिन रजा के जरिए बीजेपी का काम अगड़े मुसलमानों में बना। अब दानिश पसमानदा पिछड़े मुसलमानों के बीच बीजेपी का काम कर रहे हैं। सिर्फ 6 साल में एक मुसलमान नौजवान योगी सरकार 1 बनने पर दर्जा प्राप्त मंत्री बन गया। फखरुद्दीन अली मोहम्मद मेमोरियल कमेटी भी उर्दू भाषा समिति के सदस्य की जिम्मेदारी मिल गई। 2022 के चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बन गए। मार्च में सरकार 2 बनी तो योगी ने सिर्फ 10 साल के राजनीतिक तजुर्बे वाले, एक भी चुनाव नहीं लड़ने वाले 32 साल के दानिश को मंत्री बना दिया, इस गारंटी के साथ कि 5 साल तक मंत्री रहने के लिए विधान परिषद चुनाव भी जिताया जाएगा। अब दानिश अंसारी की राजनीति किस मोड़ तक आके रुकती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें।